अरे बाबू, तुमको भी वोट देकर जिताया था, कभी कौम की आवाज वहां उठा सके? तलवार चाटने वालों, गुलामों के बच्चों, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम बुज़दिली पैदा मत करो। कहता है कि हाउस से निकाल दिया, हाउस से नहीं, फांसी के फंदे भी लटका देगा तो एमआईएम का लोग बाज नहीं आएगा, कभी बाज नहीं आएगा। किसके लिए उठे हैं? आके रहेंगे। जहां हक न मिले लूट सही, हम लूटेंगे भी नहीं। अपने हक के हुसूल के खातिर गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया है, मौलाना आजाद ने जेल जाकर जो रास्ता दिखाया है, हम गांधी की तरह डंडा खाने के लिए भी तैयार हैं। ए नीतीश कुमार, ए हमारे इरिगेशन मंत्री संजय कुमार झा जी, आपको ऐलान करके सुनाना चाहते हैं कि आपके जेलों में जगह नहीं होगी हमको भरने के लिए, उतने लोग हम जेलों को भर देंगे। और मैं कहता हूं कि 100 साल के जिंदा रहने से बेहतर है अगर मैं इन डूबने वाले, इन कटने वाले, इन मरने वाले गरीबों के खातिर अगर सड़क में दबकर मर जाऊंगा तो मेरी नस्ल, मेरी औलादों को फख्र होगा कि मेरा बाप हक के लिए लड़ता हुआ मारा गया है। मैं चूड़ियां पहनकर नहीं आया, मैं आया हूं हक की बात करने के लिए। आज इसलिए कि सिरों की तरफ से पानी भाटी की तरफ जाता है, तो हम लोग सिरों की तरफ लड़ाई शुरू की है। अंजार साहब बोल रहे थे लौचा में रखे, तो मैंने कहा कि नहीं, रहने दीजिए यहां पर कुरेली हाट में, ताकि दिघलबाग के लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और यहाँ दिघलबाग से लेकर कोचाधामन होते हुए, जोकी होते हुए, अमोर और बैसा होते हुए 22 तक एक लड़ाई हम लोग लेके जाएंगे। अभी जानते हैं क्या कहा पिछले साल हम लोगों को? कि पैसा नहीं है, अगले साल देखा जाएगा। इस साल आया है तो पैसा नहीं है, अगले साल देखा जाएगा। इन झूठों की बातों पर यकीन नहीं। सत्ता के कुछ दलाल लोग आते हैं, अरे बाबू बहुत सब बच्चा को आ गया है, देखो आईना इंसान देखता है तो अपना बाल संवारता है, आप बंदर को आईना मिल जाए तो आईना देख देख के खुद कूदता रहता है। तो कुछ सब लड़का हमारा समझता नहीं है कि सेब क्या है, टमाटर क्या है, आलू क्या है, वो सब गोल को सेब करने लगता है। तो देखो ये सब जो आके दलाली करता है, बोले 5 जना निकले दिले, उससे पूछो चोरी के लिए अख्तरुल ईमान हो, हाजी जारसबी हो, रुकनुद्दीन हो या भाई अंजार नईमी हो, इसमें कोई शराब पीता है क्या? भाई जनाबे शहनवाज हो, कोई खैनी खाता है क्या? कोई नशे में रहता है क्या? नहीं। काहे हाउस से निकाला गया? हाउस का नियम है, उसको वेल कहता है, गढ़ा टाइप का वहां पर बैठा हुआ रहता है। जब बात सुनी नहीं जाती है तो सदन की कार्रवाई को रोकने के लिए नेता वहां जाता है। और ये कौन जाएगा? ये मौगा सब की औलाद नहीं जा पाएगा। जिनके बाप ने हिम्मत रखी है सीने में, अपने बेटे के सीने में हिम्मत दी है, वही लड़ने जाएगा। ये लड़ाई लड़ने के लिए एमआईएम मैदान में आई है। हम आपको कहना चाहते हैं कि नेता का हम लोगों को 2 चीज बड़ी है। रमजान में मस्जिद में भीड़ हो जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 12 मासी नमाजी बनने की जरूरत है। जलसे में भीड़ बहुत, इस्तेजाम में भीड़ बहुत, शादी और बारात में भीड़ बहुत, लेकिन जब लड़ने के लिए कहा जाएगा तो नेता लाखी को मिया हमरा एक गेलू जमील भाई और मरतवा ने गेलू छा या अल्लाह 12 घंटा सवार पेड़ तो शुरू हो गेलू। तो मैं कहता हूं कि नौजवानों, सुरजापुरी इलाके के रहने वाले सीमांचल के वासियों, ये तो बताओ कि जो लोग दिल्ली के सरहदों में अभी किसानों ने धरना दिया था, उसने माँ का दूध पिया था, क्या हमने माँ का दूध नहीं पिया? वो अगर 13 महीना रह सकता है तो हम क्या 13 दिन नहीं रह सकते? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी कहा था आजादी के नारे में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हक दूंगा। मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में न कोई बादशाह न कोई गुलाम, सब बराबर के लोग हैं। हम लोग जिनके हाथों में सत्ता है, उनके सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए मैं आपसे वादा करता हूं, सिर्फ आप पसीना बहाओगे तो सरकार को चलकर आपके कदमों में आना पड़ेगा। सत्य ये है कि लड़ना पड़ेगा। कोई औरत कहे कि बच्चे की माँ भी बनना चाहती हूँ, मुझको दर्द भी नहीं हो, ऑपरेशन भी नहीं हो, उम्र भर माँ बन पाएगी? वो जो खेत में चाष नहीं करेगा फसल आ पाएगी? उसकी नहीं आ पाएगी ना। और जिसको नाई का ब्लेड गाल में तकलीफ पहुंचाए, उसका दाढ़ी मुझ कभी बन सकेगा? नहीं बन सकेगा ना। तो दुनिया का वसूल है, अल्लाह ने वसूल पैदा कर दिया है कि सूरज की धूप जब तक नहीं पड़ेगी, तुम्हारे फसलों में सिर्फ पानी से ताकत नहीं मिलेगी। जब तक तुम लड़ने के लिए तैयार नहीं होगे, दुनिया में तुमको इज्जत नहीं मिलेगी। हम लोग आज शुरुआत यहां से कर रहे हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने हाथ उठाया, मैं कहता हूं सोच समझ कर हाथ उठाओ। मोर बा कह दिले वे दस्ती मिशा रिश्ता कर लूं,
तो उम्र भर बीवी से मोहब्बत नहीं करेगा वो। अरे भी करवा चाहे थोड़े उम्र बाप मर्जी खाली करे तो उम्र भर मोहब्बत पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर अपने से काली कलौटी को लेके आ जाएगा, बाप माँ मुखालफत करे, उस बीवी से आदमी मोहब्बत करता है। तुम्हारा दिल गवारा न करे, तुम हाथ मत उठाओ। तुमको झूठा यकीन दिलाना है, हाथ मत उठाओ। 5 ही आदमी जाएगा कुड़ेली से, उसी 5 के साथ अस्तुल ईमान बैठेगा, MIM का 5 MLA बैठेगा। लेकिन हमें इनकी नहीं। अगर लड़ाई शुरू करना, हम लोग चाहते हैं कि अभी 15 मई के बाद नदी का काम बंद हो जाएगा, और जो ही अप्रैल का महीना तो गुजरेगा तो फिर मंत्री लोग हमको क्या कहेगा, हम लोगों को कि विधायक जी अब तो समय नहीं रहा, अब फिर बैम्बू पाइलिंग का काम करेंगे, फ्लड फाइटिंग का काम करेंगे। तो वो सब काम के लिए हम लोग तैयार नहीं है। क्या आप लोग मई के महीने में, रमजान मुबारक के महीने में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है। हम अगर जाते हैं मैयतों में तो बगैर छाते के भी नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वहां छाता ले लेना है। जिस दिन आपको आवाज दी जाएगी, चाहे महादेव दिघी हो, चाहे किशनगंज हो, चप्पा चप्पा एक जगह जाम नहीं करेंगे, चप्पा चप्पा सड़क को जाम करेंगे। और जब तक न होगा हमारे समस्याओं का समाधान, सीमांचल का कर देंगे चक्का जाम। क्या करेंगे? भाई जनाबे शाहनवाज साहब कहां बैठेंगे? जोकी में बैठेंगे। भाई जनाबे हाजी इजारसफी साहब कहां बैठेंगे? महादेव दिघी में बैठेंगे। भाई अंजान नमी साहब कहां बैठेंगे? LRP में बैठेंगे। भाई जनाबे रुकनुद्दीन साहब और हम कहां बैठेंगे? किशनगंज के NH में बैठेंगे। तो जब इन सड़कों पर बैठ जाएंगे तो इस सरकार का सीमांचल में पत्ता भी हिल पाएगा क्या? नहीं हिल पाएगा। लेकिन ये बात बोलो कि खाने काबा का हमारी नदी घरों को काट रही है, क्या वजह है? इसके माने गंगा में इंसान बसता है, हम क्या जानवर बसते हैं? वहां क्या मालिक बसता है? क्या हम गुलाम बसते हैं? हमारे साथ इंसाफ करना पड़ेगा। बोलो, गंगा नदी में एक पुल बनता है 15,000 16,000 करोड़ रुपए का, गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल बन गया है, और अभी फिर पुल बन रहा है। तो गंगा के में 5-5 किलोमीटर पर पुल, और हमारी मटियारी घाट में पुल नहीं। कौन है इसका जिम्मेदार? लोगों, अल्लाह ने वादा कर लिया है, ये रमजान मुबारक का महीना है। अक़लियत के लोगों, जिन पर कुरान पर जिनका एतमाद है, मैं उनको कहता हूँ, जो भाई दूसरे ग्रंथों के मानने वाले हैं, उसके ग्रंथों में भी बात लिखी होगी। क्या कहा अल्लाह ने? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने ये वादा कर दिया कलाम पाक में, जब तक कोई कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी, अल्लाह उसकी हालत नहीं बदलेगा। अगर आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं तो जहां सच न चले वहां झूठ सही लोग कहते हैं। हम तो कहते नहीं, हम सच को